अस्सलाम वालेकुम। जियो टॉक्स में मैं हूं जहांजेब अब्बासी, मेरे साथ आमना अली हैं और वकास अहमद हैं। इस वीडियो में आज एक बहुत बड़ी खबर है जिसके ऊपर डिस्कस करेंगे, और वो एक तो टॉपिक हमारा होगा फील्ड मार्शल आर्मी चीफ ने भारतीय नायब जो आर्मी चीफ हैं उनके इल्ज़ामात का ठोस और सबूतों के साथ जो है वो एक जवाब दिया है। न सिर्फ ये बल्कि उसके साथ साथ जो प्रोपेगेंडा इंडिया की तरफ से किया जा रहा था उसको यकसर मुस्तरद किया है। ये मामला खासा अहम है। दूसरा, इस वीडियो में हम इस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे कि बांग्लादेश और तुर्की के माबैन एक दिफाई मुआहदा होने जा रहा है। ये मामला है क्या? तो तफसीलात में जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। वकास, डिस्कशन शुरू करने से पहले मेरे ख्याल में आमना से पहले हम पूछ लेते हैं, जो तुर्की और बांग्लादेश के दरमियान आमना एक दिफाई मुआहदा होने जा रहा है, ये मामला है क्या? बिल्कुल जी, आपको बताएं कि इस वक्त जिस तरह हम देख रहे हैं दुनिया भर में बहुत तेज़ी से कहीं पे दिफाई साजो सामान की ख़रीदारी का अमल जारी है, कहीं पे नए ब्लॉक्स बनने की जो है बातें हो रही हैं, और कहीं ऑलरेडी मौजूद जो अलायंसेस हैं या ब्लॉक्स हैं उन पे एक एक्टिव डिप्लोमेसी हमें नज़र आ रही है। ये जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उसके बाद से चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। इसी दौरान हमने देखा कि इस रीजन की एक जो सबसे बड़ी खबर है जो भारत को काफ़ी परेशान कर रही है, और हमने देखा कि इंडियन मीडिया इसको काफ़ी ज़्यादा पोर्ट्रे कर रहा है इस अंदाज में कि जो टर्किश डिफेंस इंडस्ट्री एजेंसी है उसके चीफ हैं जो वो आ रहे हैं बांग्लादेश में। मोहम्मद यूनुस जो वहाँ पे एक इंटरिम सेटअप के जो सरबराह हैं उनसे मिलने आ रहे हैं, और ये मुलाकात कल होने जा रही है। और इस हवाले से बताया जा रहा है कि एरोस्पेस टेक्नोलॉजी और मिसाइल टेक्नोलॉजी इस पे जो है मज़ीद फर्दर एग्रीमेंट होने के हवाले से जो है चीज़ें चल रही हैं। लेकिन आपको बताएं कि तुर्की और बांग्लादेश ऑलरेडी हमने देखा कि मिसाइल सिस्टम जो है उनका ड्रोन सिस्टम भी वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो अभी इस वक्त इंडस्ट्रीज लगाने की बात हो रही है, तो ये खबर जो है भारत में अगेन एक जो ब्लास्ट साबित हुई है, क्योंकि इससे कबल हमने देखा कि चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये ऑलरेडी एक नए ब्लॉक की जो बात कर रहे हैं। तो भारत इससे खासा परेशान नज़र आ रहा है, क्योंकि डेफिनेटली एक सिक्योरिटी चैलेंज तो है ही। अब देखा ये जा रहा है कि या तो ये एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है या फिर ये जस्ट एक डिप्लोमेटिक मीटिंग है। चीज़ें आगे इसमें फर्दर कैसे अनफोल्ड होंगी वो साथ साथ इन वीडियोज़ के ज़रिए जो है हम लोग अपने नाज़रीन को भी आगाह करते रहेंगे। अच्छा वकास, से एक और बड़ा अहम इशू है जिसके ऊपर हम काफ़ी तफसील में अपने नाज़रीन को बताएंगे। हमने उसमें भी उस गुफ्तगू में आप भी शामिल होंगे। जो हमारे फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब, उन्होंने आज एक रिएक्शन दिया है, और वो रिएक्शन इसलिए भी ज़रूरी था कि भारत के जो नायब आर्मी चीफ हैं उनकी जानिब से कुछ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। फील्ड मार्शल की जो गुफ्तगू है इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हिस्सा जिसमें आपको याद होगा कि भारत के जो नायब आर्मी चीफ हैं उनकी तरफ से ये कहा गया था जी कि ये जो चाइना है उसने जो है वो बड़ी मदद की है पाकिस्तान की, और बाकायदा साइट लोकेशन और इस तरह की मावनत जो है वो चाइना की तरफ से रियल टाइम इंफॉर्मेशन दी जाती रही, और ये होता रहा और वो। तो जाहिर बात है जब आप जंग हारते हैं और आप अपनी हार को जस्टिफाई करने के लिए इस तरह की तो या इस तरह की कहानियां जो हैं घड़ी जाती हैं, ना सिर्फ इसकी बहुत सारी रीजनिंग होती हैं। मिसाल के तौर पे एक फौज के सरबराह को अपनी हारी हुई फौज को भी मुतमईन करना होता है, कुछ इस तरह की रीजनिंग बयान करके अपनी आवाम को भी फिर इसी तरीके से इस बात को भी जस्टिफाई करना होता है कि जी देखें जी हमने तो जो है ये हमारे जब चाइना जो है वो इनके साथ था। हालांकि अगर हम फैक्चुअली बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा जो इन्हिसार है दिफाई वो अब बहुत हद तक शिफ्ट हो चुका है चाइना की तरफ। वहीं पे उसके साथ साथ जो ये बात कहना, तो देखें एक तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन जनाब है कि जो इजराइल है वो बाकायदा प्लान, जो इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर का जो प्लानर है, जो मंसूबा साज है, उसके लिए जो कमांडोज आए इजराइल के, उन्होंने किस तरह से आके इस ऑपरेशन को डिजाइन किया। इतलात वकास साहब ये भी है, इनफैक्ट इक्विपमेंट प्रोवाइडर जी, तो गलत नहीं होगा। बाकायदा टेक्नोलॉजी इजराइल की यूज हुई। और फिर एक आपको और इन्फॉर्मेशन दूं बड़ी इंटरेस्टिंग,
कहा यह जाता है कि जब पाकिस्तान ने जवाब देना शुरू किया तो उस अटैक में भारतीयों को नुकसान नहीं हुआ। वक़ास साहब कहते तो ये भी हैं कि जनाब अली कुछ इजराइल के जो कमोडोज हैं उनको भी वो भी जो है इसमें आए, वो भी इसकी जद में आए। तो जाहिर बात है जब गोले चलते हैं फिर ये तो नहीं देखते ना जी कि सामने इसराइली कमांडो है या इंडियन कमांडो है। तो जहाँ पे ये हुआ वहीं पे उसके साथ साथ ये भी इतला जो है वो सामने आई है कि इस सूरत हाल में जनाब कुछ इंडियंस जो हमारी रद्द अमल में जो LOC के ऊपर हमने जो जवाबी वार किया, जवाबी हमले किए, न सिर्फ इंडियन फौजी चौकियां छोड़ के भागे बल्कि बहुत सारे फौजियों की जो लाशें हैं उनको लाइन ऑफ भी कंट्रोल पे जलाया भी गया। उनको भी जलाए जाने के हवाले से इतला है। और फिर सबसे अहम बात इस पूरी सूरत हाल में ये इंडिया अकेला नहीं था, ये इसराइल की भी शिकस्त है। बिल्कुल। तो इस पे आप कुछ ऐड ऑन करना चाहें? देखिए, आज एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी थी उसके बाद एक मनफी प्रोपेगेंडे का सिलसिला शुरू हुआ। और ना सिर्फ भारत की जानिब से, भारत के मुसल्लह अफवाज के जो सरबराहान हैं उनकी जानिब से मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर जो वो बातें की जाती रही, बल्कि उसके साथ साथ इसराइल और जो फ्रांस हैं उनकी जानिब से भी जो प्रोपेगेंडा किया गया। लेकिन आज तवील अरसे के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो आज डिफेंस यूनिवर्सिटी में वहाँ पर उनका ख़ताब था और एक कम्प्रीहेंसिव ख़ताब था, और उस ख़ताब के एक अहम हिस्से की जानिब में आमना आपकी और जो वो जहांजेब की जो तवज्जो दिलाना चाहूँगा। उसमें उन्होंने जहाँ पर भारत की को ख़बरदार किया आइंदा किसी भी मुहिम जोही के हवाले से, वहाँ पर उन्होंने जवाबी रद्द-ए-अमल जो पाकिस्तान का होगा उससे भी भारत को बाज़ाब्ता तौर के ऊपर आगाह कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से आज के इस खिताब में वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में कहा गया कि भारत को एटमी रियासत के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी की मुमकिना तबाहकुन नताज का इदराक नहीं, किसी भी कशीदगी का असल जिम्मेदार बसीरत से महरूम जहारियत को फ़रोग़ देने वाला मगरूर भारत होगा। इसके साथ साथ आर्मी चीफ की जानिब से जो पाकिस्तान और भारत की कशीदगी के दौरान जो इंडियन मीडिया की जानिब से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था उस हवाले से भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से आज के खिताब में इजहार किया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि जंगें मीडिया की बड़कों दरामदशुदा महंगी जंगी आलात के सियासी नारों से नहीं जीती जाती, बल्कि यकीन महकम, पेशा वाराना काबिलियत, ऑपरेशनल शफाफियत और कौमी अज़्म व हौसले के ज़रिए जो जंगें हैं वो जीती जाती हैं। इसके साथ साथ जो तीसरी जो अहम चीज़ थी वो उन्होंने मुमकिना ख़तरात का भी जिक्र किया, और किसी भी किस्म की जो मुहिम जो ही है ख़ास तौर पर अगर भारत की जानिब से की जाती है उसका वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में उन्होंने आगाह भी कर दिया कि अगर भारत की जानिब से किसी भी किस्म की मुहिम जो ही की जाती है तो उस पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जानिब से कहा गया कि भारत पर एक बार फिर हम वादा करना चाहते हैं कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और किसी भी मुहिम जो कि बगैर किसी हिचकिचाहट के फौरी तौर पर जो जवाब दिया जाएगा। इसके साथ उनका यह भी कहना था कि शहरी फौजी तनसीबात, इक़्तिसादी मराकज़ और बंदरगाहों को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान का जवाब दुश्मन की सोच से बढ़कर और इंतहाई मुख्तलिफ और सख्त और मौसर अंदाज में होगा। ये आज का एक शॉर्ट टाइम जो था मैसेज था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो एक अभी हाल ही दिनों में ये चीज़ें चल रही थी कि भारत की जानिब से दोबारा किसी किस्म की जो मुहिम जो मिस एडवेंचर की जो वो कोशिश की जा सकती है। तो उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि न सिर्फ शहरी बल्कि फौजी तनसीबात के अलावा जो मराकिज़ और जो बंदरगाहें हैं वो ख़ास तौर के ऊपर अगर किसी भी किस्म का जो उन्हें नुकसान पहुंचाने की या मुहिम जोई की कोशिश की तो जवाब उसका दिया जाएगा। तो ये आज के उनके इजलास का इंतहाई कॉम्प्रिहेंसिव जो चीज़ थी जो आज के इनके खिताब में। इसमें एक और भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसकी जानिब फील्ड मार्शल ने इशारा भी दिया और अपने इस एड्रेस में बताया, लेकिन उससे पहले मैं आऊँगी जनरल साहिर शमशाद की उस स्टेटमेंट पे जो BBC को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, जिसमें उनसे पूछा गया था कि क्या पाकिस्तान ने चीन की मदद ली है इस स्टैंड ऑफ के दौरान। उनकी जानिब से वाज़ेह पैगाम दिया गया था और कहा गया था कि पाकिस्तान अपनी जो है उस पर अपनी ही जो सलाहियतें हैं, एग्जैक्टली अपनी जो सलाहियतें हैं उन्हीं की मदद से पाकिस्तान ने इस जंग में ना सिर्फ शिरकत की बल्कि फतह भी हासिल किया। आपको बताएं कि फील्ड मार्शल ने आज के एड्रेस में
पाकिस्तान और इंडिया की जो डिप्लोमेसी है उसका एक कंपैरिजन भी किया है। उनकी जानिब से ये कहना था कि इंडिया जो है वो खुद गर्जी और तंग नजरी की बुनियाद पर आलमे इक़वाम आलम से जो है अपनी पॉलिसी अपनी डिप्लोमेटिक जो ताल्लुकात है वो कायम करता है, जबकि पाकिस्तान जो है वो हमेशा उसूलों पर मबनी सिफारतकारी करता है और इसके साथ साथ जो है देरीना शराकतदारी पर यकीन रखता है। पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान दुनिया भर में तमाम जो ममालिक हैं जिनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं उस पर पाकिस्तान एहतराम का जो है उनकी बेसिस पर अपने सिफारतकारी को जो है उनके उसूलों पर बनाता है और फ़रोग देता है। इसके साथ साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान इसीलिए रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर जो है सामने आया है, जबकि इंडिया जो है वो अपने इन बेबुनियाद इल्ज़ामात के बायस खुद को जो एक नाकाम कोशिश कर रहा है खुद को इस खिते का एक मुहाफिज साबित करने की, जो कि जिसमें वो बुरी तरह नाकाम हुआ है। इसके साथ साथ उनकी जानिब से ये भी कहना था कि जो इंडियन डिप्लोमेटिक एफर्ट्स है और इसके साथ साथ जो हिंदुत्व पॉलिसीज हैं उनसे पूरी दुनिया इस वक्त तंग आ चुकी है। ऐसे ही है और हमने विद इन दी इंडिया ये चीज़ भी देखी है कि वहाँ की जो भारतीय फौज है वो डिमोरलाइज है और उसकी वजह यही है कि अब कोई भी दुनिया के कोई भी मुल्क है वहाँ के जो शोहदा होते हैं जो वतन के लिए अपनी जान देते हैं, कौमें जो हैं वो उनको फ़ख्र से जो है वो अपने लोगों को बताते हैं कि ये हमारी जंग में जो है ये हमारे इन्होंने जानों का नजराना पेश किया है। लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है, वहाँ पे जो इंसानी ज़िया का जो नुकसान है उसको छुपाया जा रहा है सिर्फ इस वजह से कि जनाब ताकि इसकी वजह से जो है वो हमारी आलमी सतह के ऊपर जो है वो हमें मज़ीद शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। गो के जितनी एम्बेरसमेंट ना सिर्फ इंडियन आर्मी को मोदी का बिल्कुल स्ट्रेट वे उनका अपना मीडिया ये कह रहा है कि सियासी मकासद थे इसके पीछे और वो सियासी मकासद जो है वो हासिल करने में मुकम्मल तौर के ऊपर मोदी गवर्नमेंट नाकाम हुई है। वहीं पे इसका एक और एंगल भी है इस पूरी सूरत हाल का और वो ये है कि पाकिस्तान जो इंडिया का मीडिया है वो भी बुरे तरीके से जो है वो उसको बेनकाब इस वजह से हुआ है। मैं देख रहा था अमना कल भी और पिछले 2 दिन पहले भी जो भी सहाफ़ी बेचारा कांग्रेस के किसी भी रहनुमा से क्वेश्चन पूछता है तो पहला सवाल पता है उससे आगे से उल्टा वो पॉलिटिशियन पूछता है, कहता है कि ये बताएं आपका तो वही चैनल है ना जिसने कहा था कि इस्लामाबाद फतह हो गया जिसने कराची लाहौर और तमाम ये वीडियो बड़ी क्या बेचारे लगाते हैं। कोई पूछता है अच्छा आप वही है ना जिसने वो कराची पे हमला कर दिया, आप वही है ना जिन्होंने लाहौर की पोर्ट पे कब्जा करवा दिया तो वो बेचारे आगे से हंसते हैं। तो ये इस तरह की सूरत हाल बहरहाल है और इस सूरत हाल में बिल्कुल वाज़े तौर के ऊपर पाकिस्तान ने अपनी बर्तरी जो है वो साबित की है। तो इसीलिए अब इंडिया जो है वो इस मामले पे जो प्रोपेगेंडा है वो कर रहा है। अच्छा, वीडियो वाइंड अप करने से पहले मैं चाहूंगी कि जो एक और इम्पोर्टेंट खबर है चाइनीज एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट्स के हवाले से कि किस तरह दुनिया भर में राफेल तैयारों के हवाले से उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है। वकास, मैं चाहूंगी आप इस पे अगर हमें थोड़ा बताएं। बिल्कुल, देखिए आमना, ये जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी थी तो उसी वक्त जब पाकिस्तान की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इस चीज़ का ऐलान कर दिया गया था कि हमने 3 रफ़ाल को जो है वो गिराया है और वो 3 जो रफ़ाल्स हैं वो फ्रांसीसी जो त्यारे हैं जो दुनिया की जदीद तरीन जो वो जहाज़ हैं उनको पाकिस्तान की जानिब से हिट किया गया है। लेकिन भारत की जानिब से इसको जो वो तस्लीम नहीं किया गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल फोरम के ऊपर उन्होंने इस चीज़ को रिकगनाइज़ किया कि पाकिस्तान की जानिब से जो वो हमारे रफ़ाल त्यारे गिराए गए हैं। और गुज़श्ता 2 रोज़ कबल जो फ्रांसीसी अदारा है उनकी जानिब से ये इल्ज़ामात लगाए गए कि जो ख़ास तौर के ऊपर जो चाइना ने रफ़ाल की जो इंटरनेशनल वो उनकी जो थी उसको ख़त्म करने के लिए उनकी जो उसके साख को मुतासर करने के लिए उन्होंने तमाम उन ममालिक में वो अपने सफारतकार भेजे, डिफेंस अटैची भेजे और उन्होंने वहाँ पर जाके उन लोगों का जिन्होंने रफ़ाल या तो ख़रीदने थे या मुआहदे करने थे। तो मेरी इसके ऊपर तमाम चीज़ों के ऊपर एक ही राय यही है कि सारा कसूर जो है वो सवारी का नहीं होती, बल्कि उसके साथ साथ जो सवार होते हैं उनका भी जो है काफ़ी कसूर होता है। और अगर नाअहल किस्म के अगर सवार अगर उसके ऊपर बैठे हुए हों और ऐसे लोग सवारी करने वाले हों जो नाअहल हों और उनको दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना ना आता हो, तो मेरे ख्याल में उस टेक्नोलॉजी का भी कोई कसूर नहीं है। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है
कि रफ़ाल त्यारे दुनिया के जदीद तरीन जो वो जहाज़ हैं, वो ना सिर्फ जो नेटो फोर्सेस हैं उनको इस्तेमाल करती हैं, बल्कि भारत वाहिद ऐसा मुल्क है जो नेटो ममालिक से अलावा रफ़ाल जो त्यारे हैं वो इस्तेमाल कर रहा था। बज़ाहिर ये चीज़ें जो अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन भारतीय जो पायलट्स हैं उनकी नाअहली पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है कि उनको जदीद तरीन अगर हथियार भी दे दिए जाएँ तो वो भी इस्तेमाल में निकल आ सकते। और इसमें बस एक लास्ट पॉइंट ये कि इस सारे मामले पर एज यूजुअल जिस तरह से इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, तमाम तर चाइनीज़ के हवाले से, एम्बेसडर उनकी चाइनीज़ डिप्लोमेसी के हवाले से इस मामले पर इंडियन मीडिया भरपूर प्रोपेगेंडा कर रहा है, लेकिन वो ख़ुद को हमेशा की तरह इस मरतबा भी जो है फुली एक्सपोज कर रहे हैं। ऐसे ही है। और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि अगर कोई सहाफ़ती इदारा इस खोज में निकल पड़े कि राफेल चलाने वाले वो पायलट्स कहाँ हैं, तो कहते तो ये भी हैं जी कि फिर वो सहाफ़ती इदारे भी ट्विटर से ब्लॉक कर दिए जाते हैं। रॉयटर्स की एक बड़ी एग्जांपल और शिवानगी के हवाले से तो वैसे भी बड़ी बातें हैं। तो बहरहाल जी, ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।